ओके एवरीवन, टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट आज का, स्टॉक टॉकिंग। और टॉपिक का जो नाम है वो कुछ तो है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टॉपिक में बेस वीक नहीं रहनी चाहिए। और जो टॉपिक है उसका नाम आपके पास है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन। हाँ भाई तमीज से बैठे जो भी है ना, बता तो नीचे किसकी आवाज थी। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन, टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन। अब जरा सुनिएगा गौर से। देखिए आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो समझिए स्केलर वेक्टर की बैकबोन है, ठीक है। और अगर बैकबोन के तौर पे मैंने इसको नाम दिया है तो उसका मतलब आपके पास जिस तरह अभी जब मैं खड़ा हूँ तो मुझे बैकबोन सपोर्ट कर रही है, इसी तरह उस पूरे चैप्टर को आपके पास वही चीज सपोर्ट करती है जो डॉट प्रोडक्ट का नाम है। डॉट प्रोडक्ट पढ़ाने से पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, ताकि जब बीच में उसका तस्करा आए तो मुझे अपना हाथ रोककर आपको कुछ समझाना ना पड़े। और इसीलिए मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन। फर्ज कर लें कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी। बीच में मैं अपना मोमेंटम बहुत बढ़ा दूंगा, हो सकता है आपको कान पे हाथ रखने पड़े। तो आपके पास कितने वेक्टर्स हैं? दो, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। मुझे वेक्टर बी की वेक्टर ए पे प्रोजेक्शन चाहिए, मुझे वेक्टर बी की वेक्टर ए पे प्रोजेक्शन चाहिए, मुझे वेक्टर बी की वेक्टर ए पे प्रोजेक्शन चाहिए, मुझे वेक्टर बी की वेक्टर ए पे प्रोजेक्शन चाहिए, मुझे वेक्टर बी की वेक्टर ए पे प्रोजेक्शन चाहिए। अगर मुझे एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के ऊपर लेनी होती है क्या? प्रोजेक्शन। तो जिस वेक्टर की प्रोजेक्शन आप दूसरे वेक्टर पर लेते हैं उस वेक्टर के हेड से आप ड्रॉप करते हैं एक परपेंडिकुलर, उस वेक्टर के हेड से आप ड्रॉप करते हैं एक परपेंडिकुलर। अगर आपसे कोई पूछे मैंने किस वेक्टर की प्रोजेक्शन किस वेक्टर पर ली है तो आपने आंसर देना है आपने वेक्टर बी की प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर ली है, और इसको डिनोट करते हैं बी ए से। ये बी ए ऐसे नहीं बनेगा, ये बी ए ऐसे नहीं बनेगा, ये बी ए ऐसे बनेगा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी ए। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बी ए का मतलब बताएं, अगर किसी ने आपसे बोला बी ए का मतलब बनाएं तो पहले मुझे सुनिए, उसके बाद बोलिएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। दोबारा बोलिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। बी का मतलब क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी। हमने किस वेक्टर की प्रोजेक्शन किस वेक्टर पर ली है? बी की प्रोजेक्शन ए पर ली है। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? और बी का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। प्रोजेक्शन हमेशा अपनी एक्स कंपोनेंट के बराबर होगी। साबित भी कर दूंगा, जुमला भी रटेंगे। प्रोजेक्शन हमेशा अपने एक्स कंपोनेंट के, प्रोजेक्शन हमेशा अपने एक्स कंपोनेंट के bx किसके बराबर होता था? b cos थीटा। bx किसके बराबर? तो ba भी किसके बराबर होगा? b cos थीटा। प्रोजेक्शन हमेशा अपने x, प्रोजेक्शन हमेशा अपने x, प्रोजेक्शन हमेशा अपने x। तो अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ ba, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ba किसके इक्विवेलेंट होगा तो आप जवाब देंगे b cos थीटा के। अब मैं आपके पास इसको साबित करने जा रहा हूँ, मैं आपके पास को साबित करने जा रहा हूँ। अब जरा आप लोग अपना फोकस देखिएगा, यहाँ पे किसी किस्म की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपके पास मैं इसको साबित करने जा रहा हूँ कि आपके पास ये क्या है, सिर्फ इतनी डायग्राम सपोज कर ली, सिर्फ इतनी डायग्राम सपोज कर ली। तो मैंने इतनी डायग्राम सपोज कर ली, ये मेरे पास इतनी डायग्राम आ गई।
यहाँ बन रहा है आपके पास थीटा, यहाँ बन रहा है 90, यहाँ लिखा हुआ है बी और यहाँ क्या लिखा हुआ है बी ए। ठीक है, तो ये मेरे पास बी था, यहाँ पे बी है, यहाँ बी ए था, यहाँ बी ए और ये 90 हो गया। मुझे पता है कि 90 डिग्री के सामने होती है हाइपोटेन्यूज, एक्यूट एंगल के सामने है परपेंडिकुलर और जो साइड बच गई बेस। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग या तो मुझे क्या पता है बेस, या मुझे क्या पता है हाइपोटेन्यूज, और मुझे पता है कि वो रेशियो जो बेस और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करता है वो कहलाता है कॉस। मैंने आपके पास यहाँ पे लिखा कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या ये बात समझ आ रही? बेस कितनी है बोले बी ए, हाइपोटेन्यूज कितना है बी, तो क्या मैं यहाँ पे ऊपर बी लिख सकता हूँ और नीचे क्या लिखा हुआ है बी। बी क्या हो रहा है डिवाइड, बी क्या हो रहा है वहां जाकर, तो अब बोले बी ए किसके बराबर आया? व्हाट आई वाज टेलिंग यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास अगेन एंड अगेन, प्रोजेक्शन हमेशा अपने x कंपोनेंट के बराबर होती है, तो b बराबर है किसके b cos थीटा। किसकी प्रोजेक्शन आपने किस वेक्टर पर ली थी? b की प्रोजेक्शन a पर ली थी, तो उसके लिए आपने वेक्टर b के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब मेरे पास बिल्कुल यही दोनों सेम वेक्टर्स हैं, अब मेरे पास बिल्कुल यही दोनों सेम वेक्टर्स हैं। मेरे पास जहां वेक्टर a था वहां वेक्टर a है, जहां वेक्टर b था वहां वेक्टर b है, तो मेरे पास यहाँ पे ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए है, यहाँ पे वेक्टर बी था और यहाँ वेक्टर बी है, और इनकी टेल्स के बीच में एंगल थीटा बन रहा था और अभी भी थीटा बन रहा है। पहले मैंने वेक्टर बी की प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर ली थी, अब उल्टा होगा, अब वेक्टर ए की प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर है, वेक्टर ए की प्रोजेक्शन वेक्टर ए की प्रोजेक्शन वेक्टर, तो जब वेक्टर ए की प्रोजेक्शन बी पर लेनी होगी तो मैं कहां से परपेंडिकुलर गिराऊं? वेक्टर ए के हेड से, तो मैंने वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी पर ड्रॉप करा एक परपेंडिकुलर। किसकी प्रोजेक्शन किस पर ली है? ए की प्रोजेक्शन बी पर ली है, तो इसको क्या बोलेंगे ए, और ए बी का मतलब क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। गुड, तो ये आपके पास बना प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताइए जिस तरह यहाँ बी ए किसके बराबर था? बी कॉस थीटा, उसी तरह यहाँ पे ए बी ए कॉस थीटा के बराबर है। प्रोजेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स एक्स कंपोनेंट, तो जिस तरह यहाँ पे बी ए बी कॉस थीटा के बराबर था, लाइकवाइज यहाँ पे ए बी ए कॉस थीटा के बराबर होगा। क्या आपने ए की प्रोजेक्शन बी पर ली? तो आप मुझे बताओ बेटा, क्या मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ए बी लिख सकता हूँ? और ए बी का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अब इतने ट्रायंगल को अलग से अपनी सपोजिशन का पार्ट बना लें, तो जब मैंने इतने ट्रायंगल को अलग से अपनी सपोजिशन का पार्ट बनाया, ये मेरे पास थीटा लिखा हुआ है, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी, और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 90 डिग्री के सामने होती है हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गई बेस। अभी भी इस डायग्राम में या तो मुझे क्या गिवन है बेस, या मुझे क्या गिवन है हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज को जो रिलेट करता है कॉस, तो मैंने आपके सामने दोबारा लगाया कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितनी है ए बी, तो हमने क्या लिखा ए बी, हाइपोटेन्यूज कितनी है ए, हमने क्या लिखा ए डिवाइड वहां जाकर मल्टीप्लाई, तो ए बी किसके बराबर आया? cos थीटा। आर यू क्लियर? तो ये भी हमारे पास आया cos थीटा के बराबर। मैं आपको कॉपी करने का टाइम दूंगा, टॉपिक में चाहता हूं दरअसल से न टूटे, प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट में। चलिए अब to whom I will ask will only tell me, कितने लोग बता सकते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है? x y और y x, मतलब how I will express in wording x y और y x। मुस्कान आप बताओ बेटा इसका क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर x onto the direction of vector y। गुड, आप बताइए सीरत। सरबत, सरबत का बताएं बेटा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर y onto the direction of vector x। क्या इन दोनों बच्चों ने सही बताया? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर x onto the direction of vector y, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर y onto the direction of vector x।
अगर मैं कहूँ कि मुझे एक्स वाई की वैल्यू बताएं, एक्स cos थीटा, अगर मैं कहूँ वाई एक्स की वैल्यू बताएं, वाई cos थीटा। डिड यू गेट इट? तो ये हमने यहाँ पे बात करी। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको फरामोश नहीं कर रहे होंगे, आपको ये बात याद हो गई होगी, प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से पढ़ा। अब जो चीज आती है उसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये वो टॉपिक है जो बच्चों को एमटेड तक याद रहता है, भूलते नहीं है। तो पढ़ाने का तरीका ही मेरा ऐसा है, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कब मिलता है? सुनिएगा जुमला, 3 डेफिनेशन है, तीनों पढ़ाऊंगा अभी आज ही क्लास में। सबसे पहली डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट की, अगर आपसे कोई पूछे कि डॉट प्रोडक्ट, इसका हम नाम एक और है स्केलर प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट बोले, इसको स्केलर प्रोडक्ट बोले, आपके पास दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। जब जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, जब जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, जब जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी मिले, जब जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी मिले, जब जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, यानी कि यहां भी वेक्टर, यहाँ भी वेक्टर, it has magnitude plus direction, it has magnitude plus, but it has only magnitude, but it has only magnitude. So when two vectors are multiplied and their multiplication give rise to a scalar quantity, जब दो वेक्टर्स को कर दिया मल्टी और उनकी मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट में मुझे किस स्केलर, तो उस प्रोडक्ट को हम अपनी आम जबान में डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का। So when two vectors are when two vectors are when two vectors are and their multiplication give rise to scalar quantity, and their multiplication give rise to, then that product is known as dot product. जब जब हम दो vectors को, I am repeating again and again just to have you कि आप इसको अपने दिमाग में बसा लें कि जब जब दो vectors को product लें और आपके पास रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी मिले, तो उसको हम अपनी आम जबान में डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। जब जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जहां कहीं पे भी आप दो वेक्टर्स लिखे हुए देखें, उनके बीच में आप एक डॉट बनाएंगे। Although they are multiplying, but you can never write it like this. This is cross product. ये अगला प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट को दो वेक्टर्स के बीच में डॉट बना के रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर आपने ये बना दिया तो टाइप ही चेंज होगी। क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो इसीलिए आप डॉट को डॉट ही रखिएगा और क्रॉस को क्रॉस ही रखिएगा। तो जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट में मुझे मिली कि स्केलर, तो उसको मैंने अपनी आम जबान में डॉट प्रोडक्ट का नाम दिया, वो मेरे पास डॉट प्रोडक्ट कहलाएगी और उसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। If anybody asks you, just give me some practical examples, I am unable to understand the dot product, तो आप उसको एग्जांपल देंगे। सबसे पहले वर्क, work is the dot product of force and displacement. Work is the dot product of force and displacement. Force क्या है? बोले वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, लेकिन वर्क क्या है, स्केलर। वर्क क्या है, तो जब दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन स्केलर क्वांटिटी मिले तो क्या कहलाता है, डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एक और मिसाल, मिसालें बहुत सारी हैं, एक और मिसाल, पावर is the dot product of force and velocity. Power is the dot product of force and velocity. Power is the dot product of force and velocity. What is force? What is velocity? But power is a scalar. तो जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ रही? ये दो कॉमन एग्जांपल्स हैं। एक तो हमारे पास कॉमन एग्जांपल है वर्क की, ये वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और एक हमारे पास कॉमन एग्जांपल है किसकी, पावर की, ये पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अब मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन के ऊपर तबसरा करना चाहता हूं। तबसरे बहुत सारे हैं, तबसरे बहुत सारे, और मैं उस वक्त तक आपको ये रटवाऊंगा to each and everyone until and unless कि आपको ये बात हजम ना हो जाए। सेकंड डेफिनेशन आती है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन। पहली डेफिनेशन उसकी नेचर डिफाइन कर दी, नेचर डिफाइन कर दी।
दूसरी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फार्मूला फॉर प्रोजेक्शन, और तीसरी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ एंगल। आज की क्लास आप समझिए कि आपने डॉट प्रोडक्ट की बेसिक अच्छे से पढ़नी है। सेकंड डेफिनेशन आ रही, जब जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं, जब जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं, जब जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं, तो आपके पास रिजल्ट में आता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, रिजल्ट में आता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, आगे बोलिए, onto the direction of first vector, onto the direction of first vector। जब भी डॉट प्रोडक्ट खुलता है, जब भी डॉट प्रोडक्ट ओपन होगा, तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वेक्टर का सेकंड वेक्टर की प्रोजेक्शन onto the direction of first vector, सेकंड वेक्टर की प्रोजेक्शन onto the direction of, जब जब ओपन होगा कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, जब जब ओपन होगा कौन सा प्रोडक्ट, जब जब ओपन होगा कौन सा प्रोडक्ट, तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की प्रोजेक्शन onto the direction of, जब जब ओपन होगा डॉट, जब जब ओपन होगा डॉट, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की onto the direction of फर्स्ट वेक्टर। ये मेरे पास है पहला वेक्टर, ये मेरे पास क्या है पहला, दिस इज नथिंग बट ए। ये मेरे पास है दूसरा, दिस इज नथिंग बट बी। पहला वेक्टर कौन सा है, दूसरा वेक्टर कौन सा है, किसकी प्रोजेक्शन किस पर लूं, ए की प्रोजेक्शन बी पे या बी की ए पे, बी की ए पर। क्यों, क्योंकि बी सेकंड वेक्टर है और ए फर्स्ट वेक्टर है। गुड, तो मैंने यहां से ड्रॉप करा एक परपेंडिकुलर और यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, बी ए। एम आई राइट? अभी क्या आपको ये बात सिखाई गई थी? आप जरा इसको ओपन कर दे, ये बना ए डॉट बी, ये प्योरली वेक्टर साइड है। जब तक मैं डॉट प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको हिट्स करवाता रहूंगा कि ये प्योरली वेक्टर साइड है और ये प्योरली मैग्नीट्यूड साइड। Whenever you are supposed to write anything on this side, there will be no arrow on each and everything, क्योंकि it only represents scalar nature और scalar means without direction। मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। तो जब मैं a डॉट b को खोलूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, तो मैंने क्या लिखा, ए। अब बोले प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि क्या आएगा, बी ए। तो मैंने यहाँ बोले क्या लिखा, बी ए। अब पढ़े इसको साथ मिला के, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी। दोबारा पढ़े, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी। पार्टिसिपेट करें, दोबारा पढ़े, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी। गुड, एक्सीलेंट। अब बताइए अगर मैं इसी को उल्टा करके लिख दूं, b डॉट ए, आपके जहन में मेरी बात पता होनी चाहिए कि मैंने क्या, बिल्कुल मैंने क्या पढ़ा है कि जब जब डॉट प्रोडक्ट खुलता है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ, आपकी बात फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर क्या है, d, और सेकंड वेक्टर कौन सा है, तो a की प्रोजेक्शन b पर, क्या लिखूं, Are you clear? Yes. So A dot B is equals to AB. आगे B dot A is equals to B. क्या ये बात समझ में आई? Yes. अब मुझे बताइए जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, if I write P dot Q, good, क्या बनेगा, P Q P. What does QP stand for? Projection of vector Q onto the direction of vector P. और अगर मैं इसी को उल्टा करके लिखूं, Q डॉट P, Q P Q, what is P Q? Projection of vector P on to the direction of vector Q। कुछ नोट करना तो करें, ये मैं लिख पाऊंगा डॉट प्रोडक्ट पूरा, यहाँ तक आप लोग नोट कर लें। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन मैं खुद लिख पाऊंगा। जी बेटा, बिल्कुल, कौन सा वाला है, बंद कर दूं?
प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोग नोट करें, बाकी जो डेफिनेशन है मैं आपको खुद लिखवाऊंगा डॉट प्रोडक्ट।
ओके, डॉट प्रोडक्ट की हेडिंग दें, डॉट प्रोडक्ट की हेडिंग दीजिए और डॉट प्रोडक्ट स्लैश स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट स्लैश स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट स्लैश स्केलर प्रोडक्ट। इसमें लिखे डेफिनेशन पहली, when two vectors are multiplied, when two vectors are multiplied, when two vectors are multiplied and their multiplication when two vectors are multiplied and their multiplication give rise, when two vectors are multiplied and their multiplication give rise to a scalar quantity, and their multiplication give rise to a scalar quantity, and their multiplication give rise to a scalar quantity, then this product is called dot product or scalar product. Then this product is called dot product or scalar product. इसको नोट कर लीजिए। A dot B is equals to scalar quantity. यहाँ पे मैंने भी हाथ टच किया हुआ अपना। A dot B is equal to scalar quantity. लिखा बेटा? आप नीचे लिखें। For example, वर्डिंग में लिखें, वर्डिंग में फॉर एग्जाम्पल दिया ना, उसके नीचे ऐसे वन बना के लिखें वन। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर ये इक्वेशन लिखें सेंटर में, W is equals to F dot S, W is equals to F dot S, और also करके इसको भी लिखें, also स्टेटमेंट ना लिखें, also करके लिखें P is equals to F dot V, also करके लिखें P is equals to F dot V। एक स्टेटमेंट दे दें हमारे इक्वेशन, also करके लिखें P is equals to F dot V। Have you written? अब लिखें इसकी सेकंड डेफिनेशन, डॉट सेकंड डेफिनेशन की चाहे तो हेडिंग दे दें, सेकंड डेफिनेशन की चाहे तो हेडिंग दे दें, लिखें द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, the dot product of two vectors, the dot product of two vectors is equal to the dot product of two vectors is equal to
the product of is equal to the product of magnitude of first vector is equal to the product of magnitude of first vector and बताएंगे क्या आना चाहिए projection of second vector onto the direction of first vector and projection of second vector onto the direction of first vector and projection of second vector onto the direction of first vector. अब ये लिखें a dot b is equal to this और नीचे इक्वेशन लिखें a dot b बराबर है magnitude of first vector multiply by projection of second vector onto the direction of first vector. Magnitude of first vector multiply by magnitude of first vector multiply by projection of second vector onto the direction of first vector. और इक्वेशन लाजमी लिखिएगा a dot b is equals to aba. इसको कभी अब्बा मत पढ़िएगा, ठीक है? It is aba. तो a dot b is equals to aba. जब आपने ये स्टेटमेंट लिखी तो उसके नीचे डॉट b is equals to aba. देखा? Yes sir. Also करके ये लिखें b dot a will be equal to bab. Also करके लिखें b dot a is equal to bab. b dot a is equals to bab. इसको पढ़कर आइएगा, इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में